रानी ने कहा है कि तुझे मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो गया। जाओ, जो बालक 10 दिन के हैं, 10 दिन से छोटे हैं, उनको मारकर आ हुआ है। सुंदर स्त्री का वेश बना करके और हाथ में कमल लेकर अपने स्तन में हालाहल विष लगा करके ब्रज में अहीरों की बस्तियों में वह बच्चों को दूध पिलाती मारते हुए घूम रही थी। गोकुल में पहुंची नंद महल में यशोदा ने कृष्ण को स्नान करा करके सुला दिया था। श्री कृष्ण ने जैसे ही पूतना को देखा, चराचरात्मा सन्मीलते क्षण, चराचर की आत्मा श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए? संतों ने कई उत्प्रेक्षाएं दी। भगवान के नेत्र सूर्य चंद्र हैं। सूर्य चंद्र ने कहा कि प्रभु, चाहे इसको आप जो भी गति दें, पर हम सूर्ययान या चंद्रयान से नहीं जाने देंगे। इसलिए उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अथवा तो भगवान ने सोचा, कोई भी जीव बिना पुण्य के मेरे सम्मुख नहीं आ सकता। इस जन्म में तो इसने कोई पुण्य नहीं किया, पूर्व जन्म में इसने कौन सा पुण्य किया है, वो देखने के लिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद किए। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, नेत्र बंद इसलिए किया, भगवान ने सोचा कि मैं तो ब्रज में माखन मिश्री दूध खाने पीने के लिए आया हूं, इसका जहर भरा दूध पी नहीं पड़ेगा। तो जैसे मां बच्चों को दूध में दवाई पिलाती है ना, तो वो आंख बंद करके पीते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण ने सोचा कि अब पी नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले ही से नेत्र बंद कर। अथवा तो ये पूतना अविद्या है, माया। भगवान की दृष्टि के सामने माया का छल छुप नहीं सकता, इसका छल प्रकट हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। उसने, जैसे लोग सर्प को रस्सी समझ करके उठा लेते हैं, वैसे ही कृष्ण को उठा लिया और अपना स्तन दिया। श्री कृष्ण ने दूध पान किया, दूध के साथ उसके प्राणों का भी पान करने लगे। प्राणै समम रोष समन मितो अपिवत, प्राण के साथ उसका दूध पान करने लगे। व्याकुल हो गई। पूतना ने कहा, अरे छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने कहा कि देखो मौसी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं, उसका कल्याण करके ही छोड़ता। पकड़कर छोड़ना तो ये दुनिया वालों का काम है, मैं पकड़कर नहीं छोड़ता। पहले पकड़ता नहीं हूं और किसी को पकड़ लेता हूं तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ता। अब तो तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ेंगे। राक्षसी स्वरूप में आ गई और अपना विशाल शरीर उसने वृक्षों के ऊपर गिरा दिया। 6 कोस के वृक्ष चकनाचूर हो गए। अविद्या के 6 कोस होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और 6वां अहंकारमय कोश। जब इन कोशों, ये कोश विनष्ट होते हैं तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही इसका तात्पर्य है। ये अविद्या है पुत्र। और भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल में खेल रहे थे। गोपियां गई, कृष्ण को उठाया और यशोदा मैया को दिया, मैया दूध पिलाओ इसको। अनिष्ट की आशंका थी, इसलिए कृष्ण का रक्षा विधान किया। अब गोपियों का रक्षा विधान देखिए। सबसे पहले गाय की पूंछ का झारा दिया गोविंद को, फिर गाय के चरणों की रज से स्नान कराया, फिर गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गोबर से 12 जगह टीप रखी। इसका मतलब क्या है? गाय इतनी महान है
कि गाय के चरण की रज, गोमूत्र, गोबर, गाय के पूंछ का झारा, ये मंगल दूर करने वाला, अनिष्ट दूर करने वाला। आज भी किसी बालक को नजर लग जाए, ऐसी आशंका हो कि कहीं कोई भूत प्रेत आदि की बाधा तो नहीं आ गई, तो भागवत में ये प्रयोग जो गोपियों ने किया है श्री कृष्ण के साथ, उस प्रयोग को करके देखिए, निश्चित रूप से आपका बालक स्वस्थ हो जाएगा। गाय के पूंछ का झारा दो, गाय के चरणों की रज बालक को लगाओ, गोमूत्र से स्नान कराओ, गोबर लगाओ। एक तो ऐसे ही जो पंचगव्य होता है बहुत परम पवित्र होता है। पंचगव्य प्राशन, हम यज्ञ करते हैं तो पंचगव्य प्राशन करते हैं, उसमें दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, इन गाय का ही होना चाहिए, देसी गाय का होना चाहिए। इसके प्राशन से अस्थिगत पाप भी नष्ट हो जाते हैं, हड्डी के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत पवित्र है गाय। किसी विष्ठा का, किसी जीव जंतु, मानव आदि का विष्ठा पूजनीय नहीं होता, पर गाय के गणेश, गाय के गोबर के गणेश बनाकर हम लोग पूजन करते हैं। कोई जमीन भूमि अशुद्ध हो जाए तो गोबर से लीप दो, पवित्र हो जाएगी। गाय के सारे अंग में सारे देवताओं का निवास होता है। गाय की परिक्रमा लगाने से सारे देवताओं की परिक्रमा लगाए। कैसा भी रोग हो गोमूत्र सेवन से नष्ट हो जाता। चर्म रोग हो सेवन करिए, लगाइए, नष्ट हो जाता। नित्य 2 बूंद आंख में गोमूत्र डाल करके सोइए, 41 दिन में आपका चश्मा उतर जाएगा। आपका लीवर कमजोर है, गोमूत्र का सेवन करिए खाली पेट सुबह, आपका लीवर सही हो जाएगा। कैंसर भी ठीक हो जाता। प्रथम अवस्था का कैंसर, पहली अवस्था का कैंसर, ये शुरू में 1 कप गोमूत्र में 1 चम्मच हल्दी डालकर उबाल करके 41 दिन तक उसका सेवन करके देखिए, जो कैंसर के कीटाणु है वो नष्ट हो जाएंगे और आप स्वस्थ होने लगेंगे। गाय की बहुत बड़ी महिमा है। गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए मंत्र पढ़ा। अव्यादजो मणिमास्तव जान्वथुरु यज्ञो अच्युतः कटितटं जठरं हयास्य। मंत्र बोलो। सबके ऊपर संकट आता है तो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान संकट दूर करते हैं। आज भगवान का संकट किसने दूर किया? भगवान के नाम ने। इसलिए भगवान से भी ज्यादा महिमा उनके नाम की है, क्योंकि नामी हमेशा नाम के अधीन हो। किसी व्यक्ति का नाम गोविंद हो, आप गोविंद कहकर के बोलिए, वह आपके तरफ देखने लगेगा, किसने पुकारा मुझे। इसका मतलब नामी जो होता है नाम के अधीन होता है। भगवान को प्राप्त करना है तो उनका नाम जप करो, भगवान आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपकी तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। जब साधारण व्यक्ति का नाम हम लेते हैं तो वह व्यक्ति आपकी तरफ आकृष्ट हो जाता है, आ जाता है, देखने लगता है कि किसने बुलाया मुझे। तो भगवान का नाम हम नहीं लेंगे तो क्या वो हमारी तरफ नहीं देखेंगे? जरूर देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नाम से बढ़कर के, राम से बढ़कर के राम नाम की महिमा। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई।
कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम से बढ़कर के राम, नाम की महिमा, कृष्ण से बढ़कर कृष्ण नाम की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया, उसको मां की गति दे दी। पूतना के उद्धार में कोई योग्यता नहीं थी। पूतना, उसका नाम पवित्र नहीं था। पूतना, जो पवित्र नहीं हो वही पूतना। पूतना, जिसका कोई पुत्र नहीं है वही पूतना। पूतान पवित्र बालकान नयति थी। पूतना जो पवित्र बालकों को भी उठा ले जाए उसका नाम पूतना। नाम पवित्र नहीं था। चलो, कर्म पवित्र रहे होंगे, लोक बालक नहीं। बच्चों को मारना उसका कर्म था, उसका कर्म पवित्र नहीं था। चलो, किसी का नाम पवित्र नहीं हो, कर्म पवित्र नहीं हो, जाति पवित्र रही हो, बोले राक्षसी, राक्षसी जाति की, ठीक है। किसी का नाम पवित्र नहीं, कर्म पवित्र नहीं, जाति पवित्र नहीं, भोजन पवित्र रहा हो, रुधिरासना, रक्तपान करना ही वो उसका भोजन। चलो ठीक है, कुछ ठीक नहीं हो, हृदय की वृत्ति अच्छी हो तो उद्धार हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं जिघांसया हंतुम इच्छया जिघांसया, श्री कृष्ण को मारने की वृत्ति से आई थी वह, और भगवान श्री कृष्ण ने उसको मां की गति दे दी। ऐसा दयालु संसार में कौन हो सकता है? ये तो भगवान ही हो सकते। गीध जैसे जटायु गिद्धराज को भी भगवान ने गले से लगाया। गीधे आधा मैं खग आमीस भोगी, गीधे आधा मैं खग आमीस भोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी। हरि तजी होहि विषय अनुरागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। गर्ग संहिता में लिखा है पूर्व जन्म की बलि की पुत्री थी जिसका नाम रत्नमाला। बलि को छलने बामन भगवान गए। बामन के सुंदर रूप को देखकर रत्नमाला के मन में आया कितना सुंदर बालक है, मेरा बेटा होता तो मैं दूध पिलाती। थोड़ी ही देर में बलि को बांध लिया भगवान ने, सर्वस्व हरण कर लिया।
उसके मन में आया कि अरे एक ऐसा दुष्ट बालक है, ऐसे बालक को तो दूध में जहर मिलाकर मार देना चाहिए। श्री कृष्ण ने उसकी दोनों भावना पूरी की, वही रत्नमाला पूतना बनी है। भगवान ने दूध भी पिया और उसका जहर भी पान लिया। दूसरी लीला का वर्णन किया।